हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज़ कहेंगे। जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर बीएड प्रीवियस ईयर्स और आपका जीएस एंड आपका हिंदी पॉलिटी ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं, वो जाकर देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो को करने से आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आपको एक बार वीडियोस देखना नहीं है, उससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ। आपको बार बार उन वीडियोस को देखना होगा, बार बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करना होगा, अपने नोट्स बना रहे होंगे, बार बार आपको रिवाइज करना होगा। तो चलिए, ये काम ज़रूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी हमारा सिलेबस ख़त्म होते ही हम डे 1 डे 2 के माध्यम से टारगेट स्टार्ट अपने करेंगे और मैं आपको टारगेट्स दूंगी। आपने जितने कंप्लीट कर लिया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़, हाँ, मैं आपको बता रही थी, कुछ भूल गई हूँ मैं। आई थिंक रीजनिंग की क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बीएड के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारा चैनल, क्योंकि इस पर हम बीएड की क्लासेस भी कराते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों की। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इधर उधर भटकना नहीं है। हम उतना पढ़ाते हैं जितना एग्जाम में आता है, इससे बारे में कुछ नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, ये तो मैं कहती नहीं 100% हमारा ही पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ आपका मेरिट की क्लियर कट ऑफ क्लियर करने के लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल सकता है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो। देखिए, वरना यूट्यूब पे बहुत टीचर्स हैं, आप हमें ही क्यों चुनेंगे? तो देखिए, मुझे ज़्यादा टीचर्स ज़्यादा स्टूडेंट्स से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहती हूँ कि हम भी 1K फैमिली कंप्लीट करें, ताकि हमारे जो कंटेंट है वो उन बच्चों तक पहुँचे जो भटक रहे हैं। और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी अप करें, ग्रो अप करें। लेकिन अगर मेरे से 2 बच्चे भी पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं आप अगर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े हैं। एंड आई होप आपका आई होप नहीं, आई ब्लेस यू कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो और आप गवर्नमेंट एग्जाम कॉलेज में एडमिशन लें। तो इसीलिए जल्दी से अब हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक वीडियो को करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय, जैसे कि आप सभी देख चुके हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, बाद में मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन से मैं आपको उपसर्ग के बारे में कुछ समझा देती हूँ, आखिर ये उपसर्ग होते क्या हैं। एक सेकेंड, ब्लैंक लेते हैं, ब्लैक बोर्ड लेते हैं हम। ब्लैक, ये क्या हुआ है भाई? सॉरी गाइस, मैंने प्रेजेंटेशन का गलत बटन दबा दिया है। बिल्कुल, अब लेंगे हम व्हाइट चौक, ले लें मम्मी। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं। उपसर्ग को हम अवयव भी कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दांश या अवयव को। अवयव, अवयव नहीं, अवयव, अव्यय। एक सेकेंड, य, अरे पेन ना जाए। बिल्कुल, अव्यय, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ जो क्या कर देता है, विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और आपका एंड सर्ग से। समझ आया बच्चों? उपसर्ग आपके शब्द की शुरुआत में लगा होता है, जो आपका शब्द बनाने में मदद करता है। इसकी वैसे 3 स्थितियां बनती हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में पढ़ने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, पहला तो ये। और सेकंड आपका, पहला आपका विशेषता आ गई। अरे क्या हो रहा है भाई? पहला आपका नई विशेषता आती है। क्या आ जाती है? नई विशेषता। दूसरा आपका अर्थ के प्रति प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। अर्थ के प्रति अनुकूलता, अनुकूल, प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है।
तीसरा आपका शब्द के अर्थ पे ना कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। शब्द के अर्थ में कि नई विशेषता तो होती है, लेकिन इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इसका शब्द अर्थ बदल जाए या कुछ ऐसा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग, आखिर उपसर्गों की संख्या कितनी होती है हिंदी में। तो आपके जो हिंदी में उपसर्ग हैं, हिंदी में आपकी 41 है संख्या। कितनी है? 41। और आपकी जो संस्कृत में है, जो संस्कृत से लिए गए हैं आपके उपसर्ग, वो आपके 19 उपसर्ग हैं। कितने? 19। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। इसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं प्रत्यय भी समझा देती हूँ। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगता है। प्रति प्लस ऐसे हुआ है उसका। प्रति मतलब साथ में, तथा आ का अर्थ होता है आपका चलने वाला, साथ में चलने वाला, शब्दों के साथ जो चलता है। प्रत्यय के जो भाग हैं आपके कई सारे हैं। आपका कीर्तवाचक है, क्रमवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक संज्ञा है। ये आपका क्या बनाती है? प्रत्यय बनाती है। तो चलिए हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन वाला पेपर है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। कलर चेंज करेंगे, इसके दिन से हमारा रेड चल रहा है। आई होप। गुजारा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वर्ड के अंत में देखना है आपको। गुजारा, गुजारा क्या होता है? गुजारा क्या लगा हुआ नजर आ रहा है अंत में? तो बिल्कुल आ, गुजारा। आ की आवाज आ रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए यूपी बीएड 2014 में पूछा गया है। पिटाई में प्रयुक्त शब्द, तो बिल्कुल आपका आई, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका चुनाव, आव, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे होगा सम, आपका, क्योंकि उपसर्ग कहाँ लगता है? वाक्य, वाक्य कह रही हूँ, शब्द के शुरू में। वाक्य इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि मैंने वाक्यांश पढ़ाया ना इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है दुष्य, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। से में यहाँ नीचे हलंत लग जाता है, और हलंत लगने का मतलब क्या होता है ये मैं कभी डिटेल में समझाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पर, जल्दी से जुड़ जाए। जो लोग जुड़े हमारे साथ लाइक कर दीजिए। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा अव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो ये है आपका निराकरण, ये निरपराध, और ये निदर्शन, और ये आपका निर्भय। निर्भय, निर आवाज आई, लेकिन आपका सी में निर्देश, निदर्शन, इसमें निर की आवाज नहीं आई है, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावक शब्द में प्रत्यय, पावक, अक, अक आ रही आवाज आपको, आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आपका ये 2013 में पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल तैराक में आपका प्रत्यय हो जाएगा आक। वर्ड के अंत में देखना आपको प्रत्यय, तैराक कैसी आवाज आई? आक की, लास्ट में क्या आ रही है आवाज? आक। नेक्स्ट है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सुखी। नेक्स्ट है आपका, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है अध्यापिका, काय की आवाज आई? इका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आयन, नारायण, ऋणायन, पंडितायन, धनायन, आयन। तो देखिए आयन जो हुआ है बिल्कुल आपका नारायण में यूज हुआ है। पंडिताइन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? उत्थान, वर्ड के शुरू में उपसर्ग लगता है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा? बिल्कुल सी, उत्थान। पता है ये जो नीचे हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है आधा वर्ड, आधा तय बना हुआ नहीं हमारा, ये होता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो बिल्कुल यहाँ पे 14 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, अपना। नेक्स्ट है आपका, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 15 में बिल्कुल राइट होगा आपका बी ऑप्शन, अन। इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये
राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल आपका आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल आपका उप का राइट यूज हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा हैं, 78 क्वेश्चन है ये, 78 के समथिंग, तो हम जल्दी जल्दी करें, बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं। आपका 18 है दुर्जन का उपसर्ग, दुर्जन में आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ए राइट होगा आपका दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आपका ला, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, तो सम किस उपसर्ग में लगा हुआ है? सम से उपसर्ग बनाया, तो आपका यहाँ पे बनाया है 20 का, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो बिल्कुल 21 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कुपात्र। क्वेश्चन नंबर 22 निबंध में कौन सा उपसर्ग है? तो निबंध में आपका कौन सा उपसर्ग है? 22 का देखिए बिल्कुल राइट होगा आपका ऑप्शन ए नी।